हाय फ्रेंड, कैसे हो? फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 12 प्रो और प्रो प्लस 5G डिवाइस के लिए जो हाई प्रोस का एक नया अपडेट है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं इसका आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग वेट करें, लेकिन फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ। हाई प्रोस 1.0.12.0 का अपडेट था और यहाँ पर सिर्फ साइज़ जो है और सिर्फ 17 MB का साइज़ हमारे डिवाइस के लिए है। इसकी ज़्यादा कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए हाईप्रोस 2 और एंड्रॉइड 15 का अपडेट नहीं आएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने एक दो अपडेट दे के और एक ही अपडेट का दो वर्जन करके इसकी अपडेट की पॉलिसी जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पैचेज के अपडेट आएंगे, कोई भी नया ओएस या कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट जो है इस डिवाइस के अंदर नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो देखिए, जैसे ही आप इस अपडेट को करोगे, 17 MB का साइज है, अपडेट करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ भी डिवाइस के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। न ही कोई नया फीचर में देखने को मिलेगा और न ही इसके अंदर कुछ और चीज़ें चेंज होगी। सारी चीज़ें एज टू सेम है, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है। फीचर तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच चेंज है, जो कि मैं अभी फ्लाइट मोड को रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ अबाउट सेक्शन के अंदर जाके। और यहाँ पर चेंज लॉग में दिखा देता हूँ कि क्या चेंज हुआ है, वो दिखा देता हूँ। फीचर्स कोई भी नया इस डिवाइस के अंदर में देखने को नहीं मिला। तो वापस से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन क्लिक करके अब आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क आज के। तभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चेंज लॉग के अंदर क्या इन्होंने मेंशन किया है और इसके अंदर क्या जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड, ये थोड़ा सा चेंज लॉग, ये कैंट लॉग आ रहा है। अब देखिए, मैं वर्ड्स न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमें मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने मिला है। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है, कोई भी नया फीचर्स नहीं है। को बग की बात करूँ तो भाई, नए बग इस डिवाइस के अंदर, एक तो बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है इस डिवाइस की, पिछले 2-3 अपडेट से हो रही है। और इस अपडेट को करोगे तो और ज़्यादा आपको बैटरी ड्रेन इश्यू देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट कर दूंगा, लेकिन बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है। ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, एकदम कचरा हो चुकी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही डिवाइस है जो हमने 25,000 रुपये देकर रेडमी नोट 12 प्रो 5G के नाम से बाई किया था। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आता है इस डिवाइस को फिलहाल के टाइम यूज़ करने में। चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव है, चार्जिंग स्पीड स्लो नहीं है। बैटरी बैकअप बहुत ही लो हो चुका है, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार हो चुकी है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही बेकार हो चुकी है। चाहे इसका सेल्फी कैमरा हो, चाहे इसका मेन कैमरा हो, लेकिन क्वालिटी जो है वो बिल्कुल कचरा हो चुकी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही डिवाइस है जिसके अंदर जो OIS दिया गया था, नाइट में फोटो क्लिक करते थे फिर भी जो ना वो डिटेल लाजवाब आता था। इस डिवाइस के अंदर सोनी IMX766 का सेंसर लगा हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है। क्योंकि ये जो डिवाइस है ना भाई, बिल्कुल से कचरा हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब ये डिवाइस जो है वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। जैसे जैसे इस डिवाइस के अंदर अपडेट्स आ रहे हैं, आते आते धीरे धीरे इस डिवाइस की क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे करके ये लोग डाउन करें, ताकि आप लोगों को एहसास ही नहीं हो, आपको ये लगे कि डिवाइस पुराना हो चुका है और इस वजह से इसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिवाइस जब तक वर्किंग होता है तब तक वैसा ही वर्क करता है। लेकिन ये अपडेट्स के थ्रू अपडेट्स को इम्प्रूव नहीं कर रही है, नहीं इस पर कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट चेंज कर रही है। इस वजह से इस डिवाइस के अंदर जो परफॉर्मेंस के इश्यू भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंस एकदम लो हो चुकी है। मैं परफॉर्मेंस के लिए अंतुत बेस पर स्कोर मैंने टेस्ट किए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कितना कुछ डाउन हुआ है। डिवाइस थ्रोटल तो भाई बहुत ही तरीके का करता है, बहुत ही बुरी तरीके का डिवाइस जो वो थ्रोटल करता है। कॉलिंग करते हो उस टाइम भी थ्रोटल करता है। यदि आप थोड़ी सी धूप है, आप आउटर साइड हो और उसके बाद यदि आप मान लीजिए कि डिवाइस को यूज़ करते हो, तो आपकी पॉकेट के अंदर आपको क्लियर फील होगा कि डिवाइस बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है। तो हीटिंग लेवल नेक्स्ट लेवल तक जाता है डिवाइस हीट। और कैमरा क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, कैमरा हो चाहे ऑडियो हो चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे गेस्चर में आपको स्विचिंग का इश्यू हो, चाहे नॉर्मल जो बग्स आते हैं जैसे कि ग्लिच जो होते हैं, नॉर्मल ग्लिच जो होते हैं वो ग्लिच हो, वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने को देखने को मिलेंगे। तो ग्लिच जो है वो इसकी UI के अंदर आ रही है। जैसे एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करती हो फिर, और उसके बाद रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो लगता ही नहीं है कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला ये डिवाइस है। रिफ्रेश रेट भी है ना, ऐसा लगता है कि भाई 60 हर्ट्ज से भी कम की रिफ्रेश रेट है इस डिवाइस की। तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो चुकी है। यदि आपने अपडेट नहीं किया और यदि आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो आप उसी पे रहिए, इस अपडेट को मत कीजिए। मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा और पिछले वाले में इस वाले में ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ये इसका पहला वाला अंतुत बेंचमार्क स्कोर जो कि 5 लाख है। अब नया वाला अंतुत बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या निकल कर आया है। क्योंकि पिछले 2-3 अपडेट से इसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, पिछले में डाउन थी और इससे में भी डाउन है। ये जो तो स्कोर है ये हाईप्रोस 1.0.10.0 का है। अभी देखिए 4,40,000, उसके बाद वापस किया तो 4,30,000। हालांकि 2 अपडेट पहले का 5 लाख था। तो ऑलमोस्ट आप मान चाहिए 50 से लेकर 70,000 तक का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर जो इस डिवाइस का डाउन हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी डिक्रीज़ हुई है। तो बिल्कुल भी भाई, अपडेट कर लिया तो भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, नहीं किया है तो भी मत करना। यदि आपके पास कोई हाइप्रोस 11.0.10.0 या उससे नीचे का कोई वर्जन है तब आप उसी पे रहिए। 11 और 12 दोनों में कोई चेक, दोनों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसमें थोड़ी और ज़्यादा हो रही है, उसमें थोड़ी कम थी।
धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ओल्ड वर्जन है तो आप उसको यूज़ कीजिए, यदि आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हो तो आप फिर डाउनग्रेड कर लीजिए, परफॉर्मेंस आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड, ये था इसका फुल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और कोई अदर इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसको मैं रिप्लाई भी दूंगा और एम आई वालों को ट्वीट करने की कोशिश करेंगे।